बीएसपी पार्टी के पूर्व सांसद ने बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन को थाम चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, उसी तरह समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उत्तर प्रदेश में इन सभी पार्टियों को झटका पे झटका लगती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अभी की जो खबर है उत्तर प्रदेश से है। बीएसपी के मायावती जी जो है उनके पूर्व सांसद एआईएमएम पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पूरी तरह इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, इन खबरों पर चर्चा भी करेंगे कि क्या ये लोग एआईएमएम पार्टी में जो शामिल होते जा रहे हैं, क्या इस बार एआईएमएम पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब उत्तर प्रदेश में एक महा इतिहास रचेंगे या नहीं, और कितने सीटों पर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब अपने उम्मीदवार को उतारेंगे और कहां का उतारेंगे, इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, आपको बताता चलूं कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बीएसपी के दिग्गज नेता आज एआईएमएम पार्टी में शामिल हो चुके हैं। एआईएमएम पार्टी काफी मजबूत हो रही है उत्तर प्रदेश में। जिस तरह बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब विधानसभा चुनाव लड़ने का काम किया था, उस समय बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को एक भी सीटों पर कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को पंचायती चुनाव में बहुत बड़ी कामयाबी मिली। 90 से अधिक सीटों पर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए। अब लोकसभा चुनाव की बारी है। 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा भी हो चुके हैं। चुनाव आयोग ऐलान भी कर चुके हैं कि कब कहां पे चुनाव होना है और कितने चरणों पर चुनाव होना है। एआईएमएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिन ब दिन अखिलेश यादव के, बीएसपी के मायावती जी, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, इनके नेता लोग दिन ब दिन अपने पार्टी को छोड़ रहे हैं, एआईएमएम पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। हर दिन 200 से अधिक कार्यकर्तागण एआईएमएम पार्टी में जुड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले गाजियाबाद से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेतागण एआईएमएम पार्टी में शामिल होने का काम किया था। आज फिर बीएसपी के दिग्गज नेतागण एआईएमएम पार्टी में शामिल हुआ। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से मेरठ में हो गया, उसके बाद संभल में हो गया, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब आजमगढ़ लोकसभा सीट, ये जितनी भी सीटें हैं सभी पर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब इस बार बीजेपी को तो धूल चटाएंगे ही, उनके बाद अखिलेश यादव को भी धूल चटाने का काम करेंगे। इसलिए अखिलेश यादव जी बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर लगातार इल्जामात लगाते आ रहे हैं। और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जो लोग इल्जामात ये लगाते हैं कि वो बीजेपी का एजेंट है, वो बीजेपी की बी टीम है, तो उन लोगों को ये भी देखना चाहिए कि जो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम बीजेपी को हराने के लिए आए हैं, वही लोग जब राज्यसभा चुनाव की बारी आई तो वो अखिलेश यादव के जो लोग थे वो बीजेपी को वोट देने का काम किया। अखिलेश यादव की पार्टी में जो आरएलडी थी, जो विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे थे, वो अभी बीजेपी में जा चुके हैं। और जो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब हमेशा से ही बीजेपी के खिलाफ भाषण देते हैं, बीजेपी के खिलाफ हमेशा से ही बोलते हैं, तो ये लोग बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर ये इल्जामात लगा देते हैं कि वो बीजेपी का एजेंट है, वो बीजेपी की बी टीम है। इसलिए ये लोग इल्जामात लगाते हैं कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को अगर हम लोग राजनीति में हिस्सेदारी दे देंगे तो फिर मुसलमानों का जो वोट हम लोग बहना फुसला कर ले लेते हैं, मुसलमानों को जो लॉलीपॉप हम लोग देने का काम करते हैं, वो फिर हम लोग किसे देंगे और सत्ता में हम लोग फिर कैसे आएंगे। हम लोग जो जिस तरह से मंच पर बैठकर बयानबाजी और भाषण जो करते हैं, वो फिर हम लोग कैसे कर पाएंगे। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब बार बार ये कहते हैं कि हम नेता बनने के लिए नहीं लड़ते हैं चुनाव, हम खुद नेता बनाने के लिए आते हैं। आप ही लोग के बीच से किसी एक को नेता हम बनाएंगे और लीडर बनाएंगे। हम जिस तरह से तेलंगाना में चुनाव लड़ते हैं, देखिए तेलंगाना में एआईएमएम पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ी, 7 सीटों पर एआईएमएम पार्टी को कामयाबी मिली। और जो तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के सामने झुकती है, एआईएमएम पार्टी के सामने झुकती है कांग्रेस पार्टी की सरकार। उनके जो सीएम है हमेशा से बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब
को लेकर और अकबरुद्दीन अवैसी साहब को लेकर वो बयान देते हैं कि ये लोग अच्छे नेता हैं, पुराने नेता हैं और मिलकर काम करेंगे। तो इसी तरह बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब सोचते हैं कि हर एक राज्य में ऐसा हो जाए जिसकी सरकार हो मुसलमानों को भी साथ में लेकर चले।